इमरान खान ने मैं आपको बताती हूँ अब मैं बता दूँ क्या है, आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है, इस हुकूमत की जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म। इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है एक, ठीक है। जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी हुई एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ। जब वोट भी आपका नहीं है फिर तो आपको बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा एक, ठीक है। अब जैसे इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, अब हमने सबने, और मेरे दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए, बाद में इस पर बात करेंगे। आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है, इस हुकूमत की जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म। इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है एक, ठीक है। जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी हुई एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ। जब वोट भी आपका नहीं है फिर तो आपको बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा एक, ठीक है। अब जैसे इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, अब हमने सबने, और मेरे से ज्यादा हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, मेरी बहन के ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, वो मुझे बताते हैं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उन्होंने बताया कि ये जो है ना, जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का ना, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है और मुज़ाकरात के मुतालबात करने लग जाती है। शहबाज शरीफ भी आ जाता है, लेकिन एक डटी खड़ी है जो है ना, वो मरियम नवाज, जिसके अंदर अडयाला जेल है। अडयाला जेल में हमें कहा, बताया गया है, ये हमें बताया गया, अब ये सुन लें। और अगर कर्नल ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये कर्नल नहीं कर रहा। मरियम नवाज की इतनी जान निकली हुई है कि ये वो कर रही है कि किताबें बंद कर दो इमरान खान की, ये क्यों नहीं टूट रहा, वो इसकी मुलाकातें बंद कर दो, आवाज़ बंद कर दो, इमरान खान की एक आवाज़ बाहर ना आए। मेरी बहनें 15 मिनट बात करती हैं तो उनको शोर मचा देती पुलिस के यहाँ से उठ जाए। 15 मिनट इमरान खान का हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की दुनिया के साथ अब मुलाकात है। तो ये मरियम नवाज का नाम आया है कि वो कहती है किताबें भी ना देना, मुलाकातें बंद करो, किसी को मिलने ना देना, आवाज़ बंद कर दो, क्योंकि ये नून लीग वाले की जान निकली हुई है कि क्या पता एस्टैब्लिशमेंट इनको ना गिरा दे। अच्छा, इसका मतलब ये खबर दुरुस्त है कि जब हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे, तो कुछ हुकूमती रहनुमाओं से ये बातें निकलना शुरू हो गई थी कि इन मुज़ाकरात में मरियम नवाज जो है वो संजीदा नहीं है और कभी सूरत में नहीं मुज़ाकरात चाहती। इनकी नून लीग से ये आ रहा था, हमारे से बात करके क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, हम तो खुद किसी फैसले के काबिल नहीं हैं। तो इमरान खान ने पिछली दफ़ा, इस हफ्ते नहीं, इससे पिछले हफ्ते में, आप फिर से मैं रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा था इस हुकूमत के साथ बात करने का क्या फ़ायदा है, जबकि इनके पास कोई हाथ में इनके है ही कुछ नहीं, फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट में का। उन्होंने कहा इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, ट्रंप भी फील्ड मार्शल के साथ बात कर रहे हैं, ये कभी हुआ नहीं है। दुनिया में प्रोटोकॉल के मुताबिक एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा होता है वो दूसरे मुल्क के इलेक्टेड सरबराह से बात करता है। कभी सुना है कि एक यहाँ के साथ देने के लिए ये सारे लोग कौन हैं? उन्होंने एक नजरिए और इमरान खान का साथ दिया था। आज वो देख लें जवान बच्चों के साथ ये क्या करें, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये फिक्र ना करें। आज हमने वो जो वहाँ ATC गए हुए थे, जहाँ हमारे वो जो कैद से रिहा हुए मैं बेल पे, उनके वो वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा आप भूलना कभी ना, आप तारीख का हिस्सा हो, आप उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हो जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। आप बहादुर लोग हो, आपने सच के साथ खड़े हुए, आप जो मुश्किल काट रहे हो इसकी फिक्र ना करना। इमरान खान कह चुके हैं, अभी उसने मंगल को मेरी बहनों को कहा है, उसने बहुत मतलब जोर अंदाज में कहा है कि मुझे सारी जिंदगी कैद में रख लें, मैं इनके जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूंगा, बात खत्म। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपकी पार्टी ने सारे इख्तिलाफात दूर करके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है इनमें, जो भी ये सारे नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप जरा नून लीग के पार्टी के अंदर जाके कभी उनकी भी खबर डाल दिया करें, कोई इख्तिलाफ नहीं है पार्टी में। ये हमेशा सारे इकट्ठे बैठते हैं, ये इनके साथ, हमारी फैमिली की इनके साथ इमरान खान का मैसेज देने के लिए मीटिंग्स हुई हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ तब बनती है आपके मेन डिजिटल न्यूज़ ये चैनल्स के ऊपर, जबकि उन्होंने खबर, ये असल में हो गए हैं, डर गए हैं।
इमरान खान ने मैं आपको बताती हूँ अब मैं बता दूं क्या है, आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है इस हुकूमत की, जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म। इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है एक, ठीक है। जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी थी एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ। जब वोट भी आपका नहीं है फिर तो आप तो बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा एक, ठीक है। अब जैसे इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, अब हमने सबने, और मेरे से ज्यादा हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, मेरी बहन के ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, वो मुझे बताते हैं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उन्होंने बताया कि ये जो है ना, जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का ना, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है और मुज़ाकरात के मुतालबात करने लग जाती है। शहबाज शरीफ भी आ जाता है, लेकिन एक डटी खड़ी है जो है ना, वो मरियम नवाज, जिसके अंदर अडयाला जेल है। अडयाला जेल में हमें बताया गया है, ये हमें बताया गया, आप ये सुन लें, और अगर कर्नल ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये कर्नल नहीं कर रहा। मरियम नवाज की इतनी जान निकली हुई है कि ये वो कर रही है कि किताबें बंद कर दो इमरान खान की, ये क्यों नहीं टूट रहा, वो इसकी मुलाकातें बंद कर दो, आवाज बंद कर दो, इमरान खान की एक आवाज बाहर ना आए। मेरी बहनें 15 मिनट बात करती हैं तो उनको शोर मचा देती पुलिस के यहाँ से उठ जाए। 15 मिनट इमरान खान का हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की दुनिया के साथ अब मुलाकात है। तो ये मरियम नवाज का नाम आया है कि वो कहती है किताबें भी ना देना, मुलाकातें बंद करो, किसी को मिलने ना देना, आवाज बंद कर दो, क्योंकि ये नून लीग वाले की जान निकली हुई है कि क्या पता एस्टैब्लिशमेंट इनको ना गिरा दे। अच्छा, इसका मतलब ये खबर दुरुस्त है कि जब हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे, तो कुछ हुकूमती रहनुमाओं से ये बातें निकलना शुरू हो गई थी कि इन मुज़ाकरात में मरियम नवाज जो है वो संजीदा नहीं है और कभी सूरत में नहीं मुज़ाकरात चाहती। नून लीग से ये आ रहा था, हमारे से बात करके क्या टाइम जाया कर रहे हो, हम तो खुद किसी फैसले के काबिल नहीं है। तो इमरान खान ने पिछली दफा, इस हफ्ते नहीं, इससे पिछले हफ्ते में, आप फिर से मैं रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा था इस हुकूमत के साथ बात करने का क्या फायदा है, जबकि इनके पास कोई हाथ में इनके है ही कुछ नहीं, फैसला तो एस्टैब्लिशमेंट में का। उन्होंने कहा इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, ट्रंप भी फील्ड मार्शल के साथ बात कर रहे हैं, ये कभी हुआ नहीं है दुनिया में। प्रोटोकॉल के मुताबिक एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा होता है वो दूसरे मुल्क के इलेक्टेड सरबराह से बात करता है। कभी सुना है कि एक यहाँ के साथ देने के लिए ये सारे लोग कौन हैं? उन्होंने एक नजरिए और इमरान खान का साथ दिया था। आज वो देख लें जवान बच्चों के साथ ये क्या करें, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये फिक्र ना करें। आज हमने वो जो वहाँ ATC गए हुए थे, जहाँ हमारे वो जो कैद से रिहा हुए मैं बेल पे, उनके वो वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा आप भूलना कभी ना, आप तारीख का हिस्सा हो, आप उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हो जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। आप बहादुर लोग हो, आपने सच के साथ खड़े हुए, आप जो मुश्किल काट रहे हो इसकी फिक्र ना करना। इमरान खान कह चुके, अभी उसने मंगल को मेरी बहनों को कहा है, उसने बहुत मतलब जोर अंदाज में कहा है कि मुझे सारी जिंदगी कैद में रख लें, मैं इनके जुल्म का निजाम नहीं कबूल करूंगा, बात खत्म। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपकी पार्टी ने सारे खिलाफात दूर करके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत नहीं कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें, जो भी ये सारे नहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। आप जरा नून लीग के पार्टी के अंदर जाके कभी उनकी भी खबर डाल दिया करें, कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में। ये हमेशा सारे इकट्ठे बैठते हैं, ये इनके साथ हमारी फैमिली की इनके साथ इमरान खान का मैसेज देने के लिए मीटिंग्स हुई हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज तब बनती है आपके मेन डिजिटल न्यूज ये चैनल्स के ऊपर, जबकि उन्होंने खबर, ये असल में हो गए हैं, डर गए हैं। इमरान खान ने मैं आपको बताती हूँ अब मैं बता दूं क्या है, आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है इस हुकूमत की, जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म। इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है एक, ठीक है। जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी थी एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ। जब वोट भी आपका नहीं है फिर तो आप तो बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा एक, ठीक है।
اب جیسے عمران خان تحریک کا اعلان کرتے ہیں، اب ہم نے سب نے، اور میرے سے زیادہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، میری بہن کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا، جب وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان تحریک کا نا، تو ایک دم یہ حکومت ڈر جاتی ہے اور مذاکرات کے مطالبات کرنے لگ جاتی ہے، شہباز شریف بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ڈٹی کھڑی ہے جو ہے نا، وہ مریم نواز، جس کے اندر اڈیالہ جیل ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا، اب یہ سن لیں، اور اگر کرنل نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کرنل نہیں کر رہا۔ مریم نواز کی اتنی جان نکلی ہوئی ہے کہ یہ وہ کر رہی ہے کہ کتابیں بند کر دو عمران خان کی، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا، وہ اس کی ملاقاتیں بند کر دو، آواز بند کر دو، عمران خان کی ایک آواز باہر نہ آئے۔ میری بہنیں 15 منٹ بات کرتی ہیں تو ان کو شور مچا دیتی پولیس کے یہاں سے اٹھ جائیں۔ 15 منٹ، عمران خان کا ہفتے میں صرف 15 منٹ کی دنیا کے ساتھ اب ملاقات ہے۔ تو یہ مریم نواز کا نام آیا ہے کہ وہ کہتی ہے کتابیں بھی نہ دینا، ملاقاتیں بند کرو، کسی کو ملنے نہ دینا، آواز بند کر دو، کیونکہ یہ نون لیگ والے کی جان نکلی ہوئی ہے کہ کیا پتہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہ گرا دے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ خبر درست ہے کہ جب حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے تھے، کچھ حکومتی رہنماؤں سے یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی تھی کہ ان مذاکرات میں مریم نواز جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اور کبھی صورت میں نہیں مذاکرات چاہتی؟ ان کی نون لیگ سے یہ آ رہا تھا، ہمارے سے بات کر کے کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہم تو خود کسی فیصلے کے قابل نہیں ہیں۔ تو عمران خان نے پچھلی دفعہ، اس ہفتے نہیں، اس سے پچھلے ہفتے میں، آپ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں، انہوں نے کہا تھا اس حکومت کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ ان کے پاس کوئی ہاتھ میں ان کے ہے ہی کچھ نہیں، فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا۔ انہوں نے کہا اس وقت مارشل لاء لگا ہوا ہے پاکستان میں، ٹرمپ بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے دنیا میں۔ پروٹوکول کے مطابق ایک الیکٹڈ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کے الیکٹڈ سربراہ سے بات کرتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ ایک کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔